अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला ने भेजी नई तस्वीर। कैसी दिखती है स्पेस से धरती? आखिर क्यों भारत ने शुभांशु शुक्ला के लिए खर्च किए 548 करोड़? क्या है एक्सियम 4 मिशन और कौन कौन सी रिसर्च करेंगे शुभांशु? क्या यह सच है कि वह स्पेस में पेड़ उगा रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? क्या फायदा होगा भारत को शुभांशु के इस मिशन पर जाने से और कब लौटेंगे शुभांशु? ऐसे कई सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलने वाले हैं, तो एक भी पार्ट स्किप किए बिना आखिर तक बने रहें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस लाइन को तो आपने कई बार सुना होगा। दरअसल यह लाइन 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कही थी। जब वह स्पेस में पहुंचे तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि वहां से हमारा भारत कैसा दिखता है। तब राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा के बाद आज शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट बने हैं, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय पूरे 41 साल के इंतजार के बाद भारत के लिए प्राउड मोमेंट आया है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों की नगरी लखनऊ से आते हैं। यहीं 10 अक्टूबर 1985 को उनका जन्म हुआ और यहीं से पढ़ाई लिखाई। उन्होंने फ्लाइट साइंस और एविएशन की पढ़ाई की है, जिसके बाद वह NADA का हिस्सा बने और इसी के लिए इंडियन एयरफोर्स तक पहुंचे। साल 2019 में विंग कमांडर की रैंक हासिल करने वाले शुभांशु ने भारतीय वायुसेना में फाइट कॉम्बैट लीडर और एक टेस्ट पायलट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और उनके पास लड़ाकू विमानों को उड़ाने का 2000 घंटे का एक्सपीरियंस भी है और उन्हें मार्च 2024 में ग्रुप कैप्टन की पोस्ट पर प्रमोट भी किया गया है। उन्होंने सुखोई 30M की मिग, 21 मिग, 19 जगुआर हॉक डोर्नियर और N-32 जैसे कई फाइटर प्लेन्स उड़ाए हैं। इसलिए अब एक्सियम 4 मिशन के पायलट की जिम्मेदारी शुभांशु शुक्ला को सौंपी गई है। पर यह मिशन है क्या? चलिए लगे हाथ यह भी समझ लेते हैं। देखिए, एक्सियम 4 या AX4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नासा, एक्सम स्पेस और स्पेस एक्स की पार्टनरशिप से ऑर्गेनाइज किया गया है। इस मिशन में 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर भेजा जाता है। हालांकि यह कोई पहला मिशन नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 3 फ्लाइट्स ISS तक जाकर सेफली धरती पर लैंड कर चुकी हैं और यह चौथी बार है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को ISS भेजा गया है, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट भी शामिल हैं, जिन्होंने 25 जून 2025 को दिन के लगभग 12,000 बजे कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। यह सफर लगभग 28 घंटे का रहा और 26 जून शाम को करीबन 4:08 पर चारों एस्ट्रोनॉट सेफली स्पेस में पहुंच गए। यह मिशन कुल 14 दिनों के लिए है, मतलब शुभांशु समेत बाकी एस्ट्रोनॉट्स पूरे 14 दिनों तक स्पेस में रहेंगे और इस दौरान 60 के लगभग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जिनमें से 7 तो अकेले शुभांशु शुक्ला को ही करने हैं और वह कर भी रहे हैं। अपने मिशंस के साथ साथ शुभांशु शुक्ला स्पेस से समय समय पर तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं, जिन्हें देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। शुभांशु द्वारा की जा रही रिसर्च की बात करें तो इनमें पहला है माइक्रोग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन के नॉनस्टॉप यूज से आंखों की स्पीड, फोकस और दूसरे जो चेंजेस होते हैं उन्हें नोट डाउन करना। इसके साथ ही स्पेस में रहकर मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ेगा यह भी नोटिस करेंगे। यह मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी IRO की तरफ से होगा। दूसरी रिसर्च में स्पेस में रहकर खाने पीने से शरीर में मेटाबॉलिज्म की वर्किंग कैसी रहती है और एनर्जी बनने का प्रोसेस कैसा रहता है, इस बात की होगी। इसके अलावा वह माइक्रो एल्ग यानी कि सूक्ष्म शैवाल का स्पेस में रिस्पांस और उनमें क्या क्या चेंज होंगे, इस बात की स्टडी करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए शुभांशु अपने साथ स्पेस में 3 तरह की माइक्रो एल्ग लेकर भी गए हैं और यह एक्सपेरिमेंट भी ISRO की तरफ से ही होना है। तीसरा एक्सपेरिमेंट बोर के इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल्स साइंस एंड रेजनरेशन मेडिसिन की तरफ से माइक्रोग्रेविटी में मसल्स में होने वाले चेस और उनके इलाज का होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले काफी कम है। इसी जीरो ग्रेविटी पर बेस्ड है उनका अगला एक्सपेरिमेंट, जिसमें वह बीज अंकुरण, उनके डेवलपमेंट और जीन में होने वाले चेंज को एग्जामिन करने वाले हैं और इसके लिए शुभांशु टमाटर, तिल, चावल, लोबिया और बैंगन के बीज भी लेकर गए हैं और इस एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी ISRO और केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर ली है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल साइनोबैक्टीरिया का स्पेस में रिस्पांस और बदलावों को वह स्टडी करेंगे और इसके लिए वह 2 तरह के साइनोबैक्टीरिया लेकर भी गई हैं।
छठवां एक्सपेरिमेंट स्पेस में छोटे जीवों पर जो असर होता है उसे समझने के लिए टार्डिग्रेड्स या वाटर बीएस पर कुछ टेस्ट किए जाएंगे। सातवां और आखिरी एक्सपेरिमेंट होगा स्पेस में बीजों के अंकुरण और ग्रोथ पर। शुभांशु ने एक एक कर इन सभी एक्सपेरिमेंट पर काम करना भी शुरू कर दिया है और अब तो उन्होंने स्पेस में खेती भी शुरू कर दी है। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि स्पेस में खेती पर यह भी एक एक्सपेरिमेंट के तहत ही है, जिसमें शुभांशु ने अंतरिक्ष में मूंग और मेथी के बीज अंकुरित किए हैं और यह स्पेस में एग्रीकल्चर की रिसर्च के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है।